इतने दिन तो अपना करंट अफेयर चल रहा था, आज बीच में एक टॉपिक नया देख लेते हैं। कौन सा? भारतीय रेलवे के बारे में। क्योंकि एनटीपीसी अभी फिलहाल साथ में आगे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं भैया ना, फॉर्म भर देना एनटीपीसी के भी। तो ये चारों फॉर्म है, चारों में रेलवे की एग्जाम होगी। चारों एग्जाम अगर तुम लोग दे रहे हो, चारों में दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी रेलवे के पड़ गए तो बहुत फायदा है। मात्र 4 ही पेजों का डाटा रहेगा सारा, नोटबुक के अनुसार है ना, मेन डाटा है जो इंडियन रेलवे का। तो आज अपना टॉपिक कौन सा है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे के बारे में अपन लोग देखें तो भारतीय रेलवे है, इसका एशिया महाद्वीप में तो दूसरा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे है। कौन सा? भारतीय रेलवे। अब किस हिसाब से? जैसे रेलवे लाइनों के माध्यम से देख लो, चाहे रेलों के माध्यम से देख लो, विश्व के अंदर तो चौथा स्थान है भारत का, और एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सा स्थान है? सेकंड नंबर। तो भारतीय रेलवे की सबसे पहले अगर बात देखना चाहिए तो वो तो यही है कि भारतीय रेलवे विश्व की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा रेलवे है, चौथा सबसे बड़ा रेलवे है। अगर विश्व में सारे देश देखें उसके हिसाब से तो भारत का नंबर कौन सा है भाई? आपके चौथे नंबर पे है। एशिया महाद्वीप के अनुसार देखें तो कौन से नंबर पे है भाई? सेकंड नंबर पे है। एशिया में पहले नंबर पे कौन सा देश आता है रेलवे के बारे में? चीन आता है, पहले नंबर पे चीन आता है। क्या है? एशिया महाद्वीप के अंदर एशिया महाद्वीप में भारतीय रेलवे का स्थान दूसरा है भाई। कई बार ही पूछ लेता है कि एशिया महाद्वीप में रेलवे के अंदर जो रेलवे है अपना मार्ग, रेलवे मार्ग है, रेल मार्ग के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? चाहे रेलवे मार्ग की लंबाई के अनुसार देख लो, चाहे रेल का पूरा अपन डाटा देखें तो उसके अनुसार भारत का एशिया महाद्वीप में तो सेकंड नंबर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे लाइन। और विश्व के अनुसार देखें तो चौथे नंबर पे है। कौन? रेलवे। तो क्या है? एशिया महाद्वीप के अनुसार भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान। अब मेरे को ये बताओ, भारत में सबसे पहले रेल कब स्टार्ट हुई थी? बताओ भाई। नहीं, गलत है। सबसे पहले नहीं, गलत है। 1957 कहां से आ गया? बहुत पहले आ चुकी थी। भारत में रेलवे सबसे पहले मुंबई से ठाणे चली थी ना भाई, 16 अप्रैल 1853। नहीं चली थी क्या भाई? आपके लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे नाम था उस टाइम पे। क्या था? बॉम्बे। अभी आजकल बोलते पर मुंबई से ठाणे, बॉम्बे था उस टाइम पे नाम। मुंबई से ठाणे के मध्य। अब ये मुंबई और ठाणे दोनों के दोनों किस राज्य में पड़ते हैं वो बताओ तुम लोग? कहां पर? महाराष्ट्र में। मुंबई भी महाराष्ट्र में, ठाणे भी कहां है? महाराष्ट्र में। तो यह है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर लंबाई। कितनी थी? 34 किलोमीटर। मुंबई से ठाणे के मध्य उस टाइम पे अपना गवर्नर जनरल कौन था भाई? आपके लॉर्ड डलहौजी के मध्य लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। किसके समय चलाई गई थी? आपके लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर क्या है? 34 किलोमीटर की दूरी के लिए क्या चलाई गई थी? प्रथम रेल चलाई गई थी। और किसके समय? उस टाइम पे अपना कौन था भाई गवर्नर जनरल?
लाल डलहौजी। आ गया समझ में? तो ये क्या है, भारतीय रेलवे जब स्टार्ट हुई सबसे पहले, अगर आगे देखें भाई, विद्युत ट्रेन भी चलती है आजकल, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी है आजकल, कोयले से चलती है क्या भाई? कुछ जगह चलती है, बट अपने यहाँ पर विद्युत ट्रेन ही चलती है भाई जो जाती है। आ गया समझ में? विद्युत ट्रेन का सीधा सा तरीका है कि पहचानने का क्या है, ऊपर से लाइन होगी तो लाइन से अटैच रहेगा एक, ठीक है ना, आप देखते हो। तो विद्युत ट्रेन कब चलाई गई, वो कब चलाई गई थी आपके भाई 1925 के अंदर सबसे पहले विद्युत ट्रेन चलाई गई थी, मुंबई से कहां पर, कुर्ला के मध्य, मुंबई से कुर्ला के मध्य। क्या है, भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन चलाई गई, विद्युत ट्रेन चलाई गई कब चलाई गई थी भाई आपके 1925 में, मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी आपके 1925 के अंदर चली गई थी। और कौन सी जगह, कहां से कहा थी, मुंबई से कुर्ला, इसके मध्य आपके चले गई थी क्या है, विद्युत ट्रेन, जिसे अपन इलेक्ट्रिक ट्रेन बोलते हैं आजकल। आ गया समझ में? तो ये क्या है, सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी। अब देखो एक सबसे बड़ी रेलवे क्या है, रेलवे सुरंग भी बोलते हैं लोग, सबसे बड़ी रेलवे सुरंग वो है सिकन जापान के अंदर। कहां पर है, सिकन जापान। एक दूसरी भी है सिकन जापान वाली, तो लंबाई है 53.8 किलोमीटर, और एक दूसरी रेलवे लाइन भी है जो सुरंग, देखो सुरंग के अंदर से गुजरती है ना, जैसे अपनी पीर पंजाल सुरंग है, भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल सुरंग, 11.27 किलोमीटर लंबी है, अंडरग्राउंड जाती है सुरंग से। उसी प्रकार सबसे बड़ी सुरंग के बारे में देखें तो एक तो क्या है आपके सुरंग है जापान की सिकन, जिसकी लंबाई अंडरग्राउंड कितनी है भाई आपके 53.8 किलोमीटर, और एक और आपकी कहां पर, स्विट्जरलैंड, नाम सुना है कभी, स्विट्जरलैंड कंट्री, उसके अंदर है, उसका नाम है क्या है, गोथार्ड बेस सुरंग। क्या नाम है, गोथार्ड बेस सुरंग, और उसकी लंबाई आपकी कितनी है, 57.1 किलोमीटर। कितनी है, 57.1 किलोमीटर। तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों के रूप में देखें तो 100 सिकन जापान के अंदर, आ गया समझ में, 53.8 किलोमीटर, दूसरी 57.1 किलोमीटर की है स्विट्जरलैंड के अंदर गोथार्ड बेस सुरंग। ये दो सुरंग है जो क्या है अंडरग्राउंड है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन के रूप में। तो इनके बारे में देखेंगे भाई, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन सुरंग भाई दो के रूप में देखते हैं अपन लोग। आप गूगल पे सर्च करोगे तो दो का नाम मिलेगा, कहीं तो सिकन जापान मिलेगा, कहीं स्विट्जरलैंड की गोथार्ड सुरंग के बारे में मिलेगा। तो एक तो देखे तो एक तो कौन सी है भाई आपके सिकन जापान के अंदर है, कितनी है 53.8 किलोमीटर, कितनी है 53.8 किलोमीटर, सिकन जापान सुरंग का नाम है सिकन जापान, जैसे अपनी सुरंग का नाम पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है। इसकी लंबाई कितनी है भाई आपके 53.8 किलोमीटर। ट्रेन किस में चलती है आपके सुरंग के अंदर ही चलती है। दूसरी एक और कौन सी आपकी स्विट्जरलैंड की है, उसका नाम है गोथार्ड बेस सुरंग। दूसरी कौन सी आपकी एक अन्य, एक और अन्य भी देखें तो वो कौन सी है, गोथार्ड बेस सुरंग, गोथार्ड बेस सुरंग। और है कौन से देश में भी आपके, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यहां पर है भाई आपके दूसरे नंबर की। और इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी है 57.1 किलोमीटर। ये दो क्या है, रेलवे सुरंग है सबसे बड़ी। अब आगे देखिए विश्व में सबसे बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है, तो वो कहां पर आपके, लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर। कहां पर है, लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। विश्व में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पुरानी रेल कौन सी अपनी भारत की, डेक्कन क्वीन। सबसे पुराना रेलवे इंजन फेरी क्वीन, जो अभी भी चल रहा है, चालू स्थिति में है अभी भी। सबसे पुरानी रेल है, सबसे पुराना रेलवे इंजन के बारे में पूछ सकता है आप आरपीएफ की एग्जाम के अंदर, ये आगे लिखवाऊंगा। तो विश्व में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां का है भाई, लिवरपूल इंग्लैंड का। आपको क्वेश्चन पूछ लिया रेलवे की, आप आरपीएफ की एग्जाम दे रहे हो
कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस देश के अंदर है, तो लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर है अभी सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। आगे देखें तो भारतीय रेलवे की स्थापना, इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी 1905 में, मार्च 1905 में। और उस टाइम पे अपने भाई कौन थे भाई, कौन थे बताओ भाई, कौन थे भाई, जनरल जे बोलते थे जिसको। देखो 1905 में क्या है, एक हुआ था अपने, दो देश अलग हुए थे, नहीं पाकिस्तान नहीं था, दो देशों के अलग होने की बात चल रही थी उस टाइम पे, जिसको अपन याद ऐसे करते हैं कि भारत और बांग्लादेश को अलग करने की बात चल रही थी किसके समय, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसको अपन शॉर्ट तरीके से याद करते हैं भाई, लॉर्ड कर्जन पे कर्जा हुआ, कर्जा होने के कारण उसको क्या करना पड़ा, भारत के दो बंटवारे करने पड़े थे। बाद में बंटवारा नहीं हुआ था, उसका विरोध हुआ था 1905 में। कर्जा जैसे लॉर्ड कर्जन के समय बंटवारे की बात चली, फिर उसने अपन ने क्या कर दिया, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया और आंदोलन किए। उसके कारण आगे चल के क्या हुआ, उन दोनों का बंटवारे से रह गया। बट आगे आजादी के बाद में तो देशों का बंटवारा वही था, पाकिस्तान भी अलग हुआ था भाई आपके 14 अगस्त को। और क्या है 1971 के अंदर क्या हुआ था भाई, बांग्लादेश भी तो अलग हुआ था अपने में 71-72 में। तो क्या है उस टाइम में लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था भाई, आपके भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। और कौन सा साल था, मार्च 1905 के अंदर, मार्च 1905 में भारतीय रेलवे की स्थापना। भारतीय रेलवे की स्थापना, तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 1905, मार्च 1905 में। इस टाइम पे कौन था भाई, आपके लॉर्ड कर्जन था 1905। और अगर अपन उसी अनुसार देखें, साल के अनुसार महीना भी देखें तो मार्च 1905 थी और लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय, लॉर्ड कर्जन। अब दोनों चीजें याद रखनी है। सबसे पहले भारत में रेल स्टार्ट हुई किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी। और रेलवे की स्थापना की गई किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी टाइम भारत बांग्लादेश के विभाजन की बातें चल रही थी, जो आगे क्या जाकर निरस्त हो गया था, विभाजन नहीं हुआ था अपनी। आ गया समझ में। इसके बाद में आगे देखें, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया जाता है, गवर्नमेंट अपने अंदर अथोराइज करती है उस चीज को, किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण करना मतलब गवर्नमेंट इसको अपने अधिग्रहण में ले रही है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1951 के अंदर। कब किया गया था, 1951 के अंदर। अब जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको पढ़ने को मिलेगा भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, जब बैंक गवर्नमेंट अपने अधिग्रहण में लेती है किसी चीज को तो वो क्या करती है, उसका राष्ट्रीयकरण करती है। उसी प्रकार भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1951 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, और कब किया गया था ये राष्ट्रीयकरण, 1951 के अंदर। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण और साल थी 1951, 1951 के अंदर किया गया था। आगे देखें तो भारत में पहली मेट्रो रेल तो जानते हैं ना भाई, जैसे दिल्ली रहा, आजकल तो जयपुर में भी चलती है, दिल्ली में भी चलती है, और अपने यहाँ पर मुंबई के अंदर भी चलती है। और पिछले दिनों अपने हुगली नदी के अंदर पश्चिम बंगाल में कौन सी मेट्रो चलाई है, अंडर वाटर मेट्रो। कहां पर, पानी के अंदर से जाती है मेट्रो चलाई है, कहां पर, अपने हुगली नदी पश्चिमी बंगाल के अंदर। क्वेश्चन भी बन सकता है आपके करंट अफेयर का, भारत में किस राज्य के अंदर अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है, किस राज्य के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। अगर आपको मौका मिले तो जाके देखना अंडर वाटर क्या है। आप जैसे क्या अंडरग्राउंड देखते हो, आप सीढ़ियों से नीचे जाओगे, नीचे तो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन में इंटर करोगे, उसके बाद में जहां से रेल निकलेगी उसके चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, इस हिसाब से बनाया है उसको है। बट अंडर वाटर, अंडरग्राउंड तो है, अंडर वाटर रेलवे नहीं है। अंडरग्राउंड तो है, दिल्ली के अंदर मिल जाएगी, बट अंडर वाटर रेलवे नदी के अंदर से गुजरती है, वो कहां बनाई गई है, भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर किया गया। अभी नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करके आए थे, अपने देश के पीएम। आगे देखें तो बाद में पहली रेल मेट्रो स्टार्ट की गई थी कब, 24 अक्टूबर 1984 को। और यह भी कहां स्थापित की गई थी, कोलकाता में। कोलकाता कहां से, दमन से टोलीगंज, कहां के, दमन से टोलीगंज तक स्टार्ट की गई थी कब, 24 अक्टूबर 1984 के अंदर। देखो समझना तुम, एक तो होती है विद्युत रेल, एक होती है मेट्रो जो अपने वहां पर चलती है सिटीज के अंदर। तो मेट्रो की बात करता हूं, विद्युत की बात की थी, विद्युत तो कब चल गई थी, 1905 के अंदर ही चली गई थी। और ये जो अपनी मेट्रो है, ये मेट्रो कब स्टार्ट की थी, ये आपके 1984 में की गई थी, 24 अक्टूबर। भारत में सबसे पहले मेट्रो, भारत में सबसे पहले
मेट्रो चलाई गई, कब चलाई गई थी भाई आपके, चलाई गई सबसे पहले भारत में मेट्रो चलाई गई। मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूं, देखो फर्क होता है, मेट्रो के अंदर भी चलती तो इलेक्ट्रिसिटी है, बट मेट्रो लाइन कहां है, सिटीज के अंदर है। ये अपनी विद्युत ट्रेन चलती है। पहले, इससे पहले कौन सी चली थी आपके, कोयले से चलती थी अपनी ट्रेन ने। तो सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी कहां पर, 24 अक्टूबर, डेट तो क्या थी 24 अक्टूबर, और सन कौन सी थी 1984, और जगह कौन सी थी, वो भी चलाई गई थी आपके पश्चिमी बंगाल में, दमन से टोलीगंज। दमन से टोलीगंज, जगह का नाम याद रखना, पश्चिमी बंगाल, राज्य तो था पश्चिमी बंगाल, और कहां से कहां चलाई गई थी आपके, दमन से टोलीगंज, दमन टू टोलीगंज, टोलीगंज, दमन से टोलीगंज के मध्य चलाई गई थी पहली विद्युत मेट्रो। अब आगे देखते हैं अपन क्या है, सबसे पहले अपने रेलवे बजट भी प्रस्तावित किया गया था। अब देखो दूसरी मेट्रो चलाई गई थी, वो आपके चलाई गई थी कहां पर, दिल्ली के अंदर। कहां चलाई गई थी, दिल्ली के अंदर, वो थी 24 दिसंबर 2002 को। कहां, कब चलाई गई थी, 24 दिसंबर 2002 को सबसे दूसरी मेट्रो चलाई गई थी आपके दिल्ली के अंदर, और जगह थी शाहदरा से 30 हजारी। कहां चलाई गई थी आपके, शाहदरा से 30 हजारी। दूसरी मेट्रो ट्रेन, दूसरी मेट्रो ट्रेन, दूसरी मेट्रो ट्रेन चलाई गई भाई, कहां चलाई गई थी आपके, दिल्ली के अंदर चलाई गई थी, शाहदरा से 30 हजारी। नई दिल्ली, और सन कौन सी थी आपके, 2002, और डेट थी 24 दिसंबर 2002 को। कब चलाई गई थी भी आपके, 24 दिसंबर 2002। और भाई जगह कहां से कहां थी, एक तो शाहदरा, और शाहदरा से 30 हजारी, शाहदरा टू 30 हजारी, इसके मध्य चलाई गई थी भाई आपकी। अगर कहीं आप जाओ दिल्ली के अंदर, जैसे कहीं की एग्जाम भी होगी अभी, तो देखना भाई, गौरव एग्जाम ना तेरी, तो वहां देखना मेट्रो लाइन के अंदर, कहां, शाहदरा से 30 हजारी, सर्च करके देखना। इसके मध्य आपके कौन सी चलाई गई थी, सबसे पहले दूसरी मेट्रो लाइन चलाई गई थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर तो पहली बनी थी भाई आपके, और देश में कौन सी थी, दूसरी। पहली मेट्रो कहां शुरू की थी, पश्चिमी बंगाल 1984 को। कहां से कहां तक, दमन से टोलीगंज। दूसरी कब चलाई गई थी, दूसरी मेट्रो लाइन चलाई गई थी नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2002, कहां, शाहदरा से 30 हजारी के अंदर। आ गया समझ में। अब भाई इन सबको मैनेज कौन करता है इंडियन रेलवे को, एक नाम सुना होगा, आईआरसीटीसी। तुम टिकट करते हो तो किस पे जाके करते हो भाई, इसी पोर्टल पे तो करते हो, आईआरसी, इसी पे करते हो ना भाई, आईआरसीटीसी, सारे इसी पोर्टल पे जाके तो करते हो। कभी किसी ने टिकट बुक की है क्या इंडियन रेलवे की, अगर आप टिकट बुक की है तो इसी पोर्टल पे जाके आपको टिकट बुक करनी होती है। इसका नाम क्या है, आईआरसीटीसी। फुल फॉर्म क्या होता है इसका भाई, इंडियन रेलवे, ये तो सबको पता है, फिर फुल फॉर्म बताओ भाई जल्दी से। चलो इतनी तो मैं लिख देता हूं, इंडियन रेलवे, ये तो सब बता देंगे, इंडियन रेलवे। आगे भी बताओ तो, सीमिस कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टी से टूरिज्म, टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या है, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म होती है भाई आईआरसीटीसी की, बताओ देखे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, टूरिज्म, टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये क्या है, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है। क्या पता आपके एग्जाम में सीधा ही जाए, निम्न क्या है जो दिया गया है इसकी फुल फॉर्म लिखिए, आईआरसीटीसी दे दिया तो ये तो सब कर देंगे इंडियन रेलवे, बट यहां पर उसने 2-3 अलग अलग नाम चेंज कर दिए। कैटरिंग की जगह काउंसिल कर दिया, और यहाँ कॉर्पोरेशन की जगह काउंसिल कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और इनमें से मान लो टूरिज्म की जगह और कोई कर दिया, टारगेट सब दे दिया, और कोई शब्द दे दिया, तो पूरा का पूरा वर्ड अगर चेंज करते पूरा गलत हो जाएगा। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये क्या है, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है। भाई देश में सबसे लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेन कौन सी है, एक्सप्रेस ट्रेन है कोई, वी से नाम स्टार्ट होता है, विवेक
एक्सप्रेस, कभी नाम सुना है विवेक एक्सप्रेस? देश में सबसे लंबी दूरी तय करती है, कन्याकुमारी से चलती है और कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है? असम के अंदर। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ असम, और कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर। कितनी करती है भाई? 4246 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है भाई? आपके सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। घर पे जाओ तो इन चीजों के बारे में सर्च करके देखा करो। पूरे दिन मूवीज में लगे रहते हो भाई, जो चीजें नहीं लगे ना आपको उनको देखा करो, क्योंकि इससे आपको चीजों को देखने की उत्सुकता बढ़ेगी और सीखता। देखो इंसान है ना, एक तो जबरदस्ती पढ़ाया जाए तब इतना नहीं सीखता, जब इंसान में उत्सुकता होती है तब ज्यादा सीखता है। अब विवेक एक्सप्रेस है, भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। ये क्या है? सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। भाई कन्याकुमारी है, इसको मैंने 2-3 बार बता चुका हूं। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमिका, वैसे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट पढ़ाया था आपको भारत के स्थिति विस्तार में। तो कहां से चलती है? कन्याकुमारी नीचे। कन्याकुमारी कहां पर है? किस राज्य में है बताओ भाई? कहां पर है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। कहां? कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। और कितनी दूरी? 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। 4286 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। अब रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। एक तो अपना आम बजट पेश होता है, हर साल बजट आता है ना देश का फरवरी के अंदर। भारत कौन रिलीज करता है भारत का आम बजट? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो कौन करता है? वित्त मंत्री। शानदार। कौन है अपना वित्त मंत्री फिलहाल? निर्मला सीतारमण। आ गया समझ में? देखो भारत का सबसे पहला महिलाओं के रूप में जो क्या है बजट पेश करने वाली कौन थी महिला? इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली कौन बन गई है? निर्मला सीतारमण। सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुख शेट्टी ने। आ गया भारत के रूप में देखे तो किसने किया था? षणमुख शेट्टी ने। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे? मोरारजी देसाई। आ गया समझ में? क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखा करो इन चीजों को। तो क्या है? सबसे अपना बजट हर साल पेश करती है फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो उस बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था। रेलवे अपना बजट अलग ही पेश करेगा, जिसमें रेलवे लाइनों से संबंधित है, रेल के निर्माण से संबंधित है, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित है, जितना भी उसका है ना सभी लोगों का, चाहे किसी का वेतन भत्ता है, तो वो कब अलग किया गया था? 1925 के अंदर। तो भारतीय क्या है, रेलवे बजट को आम बजट से किस साल अलग किया गया था? क्वेश्चन आ जाए कि रेलवे बजट को भारत के आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1921, 1949, 1925, 1945। कौन से साल किया गया था? 1925। बहुत बढ़िया भाई। भारतीय बजट को भारतीय आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। रेलवे बजट को अलग किया गया। कौन सी साल अलग किया था भाई? आपके 1925 के अंदर अलग किया गया था अपने रेलवे बजट को भारत के आम बजट से। आम बजट तो पेश कब होता है भाई? हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है हर साल के। और कौन करता है? अपनी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है जो वर्तमान के अंदर। 1925 के अंदर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, सबसे पहला रेलवे बजट पेश करने वाला आदमी कौन था? अब ये भी पूछ सकता है भाई, ये 1925 में किया गया था, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसकी सिफारिश पे किया गया था। उस समिति का नाम कौन सा है भाई? आपके एकवर्त। क्या नाम था? एकवर्त समिति की सिफारिश पर। एकवर्त समिति की सिफारिश पर यह समिति थी भाई। ये समिति ने सिफारिश की थी, उसकी सिफारिश पर क्या है, भारतीय बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। एक और समिति। अब भाई पहला कोई इंसान तो हो ही गया अपना रेलवे के अंदर मुख्य, तो उसने बजट पेश किया था। कौन था भाई? उसका नाम बताओ। प्रथम रेल बजट पेश करने वाले थे रेल मंत्री अपने जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। आपके क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहला रेलवे बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। सबसे पहले
पहले रेल बजट पेश करने वाले कौन थे? सबसे पहले रेल बजट पेश करने वाले ये थे आपके जॉन मथाई। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है यहां से कि सबसे पहला रेल बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनके बारे में आता है जॉन मथाई। ये जॉन मथाई थे जिन्होंने सबसे पहले रेल बजट पेश किया था। जॉन मथाई सबसे पहले रेलवे बजट को पेश करने वाले थे आपके। अब एक चीज देखें, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताओ भाई जल्दी से। गोरखपुर कहां पर है? एक और है भाई आजकल बन गया है, श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कौन सा भाई आपके? श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। और कहां पर है भाई आपके? कर्नाटक। हुगली तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। हुबली कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। याद रखना, हुगली। हुगली तो कहां पर है? पश्चिमी बंगाल। और हुबली ये कहां पर है? कर्नाटक में। तो यहां पर है श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक, जो भारत का क्या सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इसी के साथ में कौन सा एक आपके गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। आ गया समझ में? कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसका तो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बोल दो या यार्ड बोल दो, ये बड़ा होता है प्लेटफॉर्म। कौन सा है भाई? इसके रूप में दो आ सकते हैं आपके। एक तो आजकल अभी बनाए, कौन सा है? श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और कहां पर है भी आपके? ये हुबली कर्नाटक। देखो हु के यहां बै की जगह गया जे, तो हुगली तो कहां पर है अभी आपके? पश्चिमी बंगाल में। हुबली कहां पर आपके भाई? कर्नाटक में। इसी के अंदर अभी तुम लोग एक बता रहे थे कि एक और है, तो अन्य के रूप में देखिए, अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए, ये नहीं मिला, ये मिले, तो किस पे टिक करना है? इस पे करना है। कौन सा भाई आपके? गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। गोरखपुर रेलवे स्टेशन। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहां पड़ता है भाई आपके? उत्तर प्रदेश। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। आगे देखिए भाई, तो भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग थोड़ी देर पहले बता रहा था, सिकन जापान की 53.8 किलोमीटर। और आपके कौन सी थी? एक स्विट्जरलैंड की 57.1 किलोमीटर। भारत की बताओ सबसे लंबी। बढ़िया। पीर पंजाल या बनिहाल? कौन सी? पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग 11.215 किलोमीटर। कितनी है भाई आपके? 11.215 किलोमीटर। और कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग। और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग, रेल सुरंग है भाई आपके, रेल सुरंग। और लंबाई कितनी है इसकी भाई? 11.215 किलोमीटर। और राज्य किसके अंदर है भाई आपके? ये J&K, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है पीर पंजाल बनिहाल सुरंग। इसके आगे देखिए, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहां स्टार्ट की गई थी भाई? भारत की पहली मेट्रो 1984 में। विश्व की पहली मेट्रो पूछ लो तो कहां पर? एक कंट्री थी जिसका नाम था लंदन। कहां पर थी भाई आपके? लंदन के अंदर। और डेट कब थी भाई आपके? 1863 में। अपने से लंदन कितना आगे है? 10 मई 1863 में लंदन ने मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की थी। कब की थी? मेट्रो। और अपन ने मेट्रो कब स्टार्ट की? 1984 के अंदर। और 10 मई विश्व की सबसे पहली मेट्रो स्टार्ट की गई थी 10 मई 1863 में लंदन। विश्व की
सबसे पहले मेट्रो चलाएगी, विश्व में सबसे पहले मेट्रो चलाएगी कहां पर भी? लंदन के अंदर 1863 के अंदर। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछेगा बट सन पूछ सकता है, और कहां चलाएगी थी वो पूछ सकता है। तो कब चलाएगी थी भी आपके? लंदन में चलाएगी थी 1863 के अंदर। कब चलाएगी थी भी आपके? 1863 के अंदर चलाएगी थी सबसे पहले रेलवे। अब एक चीज और पूछता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, बाड़ा होता है खड़ा करने का, तो वो रेलवे यार्ड कहां पर है? मुगल सराय नाम सुना है भाई आपके? मुगल सराय किस राज्य में पड़ता है? जहां पर गोरखपुर पड़ता है उसी राज्य में क्या पड़ता है भाई? मुगल सराय। और कहां पर है भाई ये? यूपी के अंदर। यार्ड होता है मतलब बाड़ा, जहां पर रेलवे का क्या किया जाता है? टूट फूट का इलाज किया जाता है। और रेलवे खड़े करने के लिए तो सबसे बड़ा बाड़ा देखिए यार्ड तो कहां पर है भाई? आप जैसे अपने जयपुर के रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहां पर भी रेलवे यार्ड है, बट उतनी लेंथ नहीं है उसकी। आप एक चीज गौर करना, आप रेलवे यार्ड से जैसे ट्रेन चलती है खड़े होने से, उसे जैसे थोड़ा सा आगे आओगे तो देखना इधर एक छोटा सा बड़ा सा बाड़ा बना हुआ है, जहां पर रेलवे लाइन की सारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। कभी गौर करके देखना, जैसे अपनी जयपुर में रेलवे इस तरफ लगती है इधर की तरफ जाने के लिए, तो वहां पर क्या है तुम देखना, इस लेफ्ट साइड के अंदर एक थोड़ा सा आगे चलते एक बड़ा सा यार्ड दिखेगा आपको, जिसमें रेलवे के अंदर आपको रेलवे के पहिए उसके इंजन के काम करते हुए मिलेंगे। तो उन यार्ड के रूप में सबसे बड़ा भारत का यार्ड कहां पर है अभी? आपके मुगल सराय यूपी में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड बाड़ा। यार्ड हिंदी में यार्ड को क्या बोलते हैं भाई? बाड़ा ही बोलते हैं। भारत का जहां अपने नहीं होते क्या भाई? अपने बाड़े में क्या होता है भाई? गाय भैंस बकरी, यही तो होता है अपने बाड़े में। और जब रेलवे है तो रेलवे के बाड़े में गाय भैंस बकरी होगी या रेलवे लाइन की चीजें होगी? रेलवे लाइन की। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर है भाई? यूपी। रेलवे यार्ड है यूपी, और जगह कौन सी है? मुगल सराय। आप दिल्ली स्टेशन पे जाओगे ना कभी, तो वहां पे आपको जरूर एक लेडीज बोलते हुए सुनेगी, वो जो फिलहाल ट्रेन आ चुकी है 11:25 कोड है, ये दिल्ली से मुगल सराय के लिए आधे घंटे में चलने वाली है, सुनने को मिलता है ना। तो कहां पर है अभी आपके? मुगल सराय के अंदर। मुगल सराय, और मुगल सराय है आपके यूपी के अंदर, पूर्वी रेलवे के अंदर आता है आपके। ठीक है, आ गया। तो क्या है? मुगल सराय। अब ये जो आपको लिखा है मैं एक बार आपको सारा का सारा रिवाइज करवा देता हूं एक एक करके, फिर लिख ले इसको। यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैंने क्या बताया था कि भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे विश्व के दृष्टि से कौन से नंबर का है भाई? चौथे नंबर का सबसे बड़ा। एशिया महाद्वीप में देखें तो कौन सा भाई भारत का? दूसरा स्थान। पहला किसका है एशिया महाद्वीप में? चीन का। और विश्व में पहला किसका है? अमेरिका का, यूएसए का। अब दूसरे नंबर पे देखें तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कौन था उस टाइम पे? अपना लॉर्ड डलहौजी थे अपने। कौन थे? जैसे अपने जी बोलते थे, गवर्नर जनरल। भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन चलाई गई थी कब? 1925 में चलाई गई थी, मुंबई से कुर्ला के मध्य। आ गया समझ में? आगे देखिए, विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन सुरंग कौन सी है भाई आपके? सिक्कन। और कहां पर है? जापान में 13.8 किलोमीटर। अन्य देखें तो गोथार्ड बेस सुरंग स्विट्जरलैंड 57.1 किलोमीटर है। विश्व में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर का है भाई? इंग्लैंड। और कौन सी जगह है? लिवरपूल इंग्लैंड का है सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1905 में। उस टाइम किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 के अंदर किया गया था। भारत में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी, कहां चलाई गई थी? आपके कोलकाता में 1984, 24 अक्टूबर 1984 को। कहां से कहां? दमन से टोलीगंज। और किस राज्य में है ये? पश्चिमी बंगाल में। आगे चले तो दूसरी मेट्रो कहां? दिल्ली के अंदर 2002 के अंदर चलाई गई थी। कहां से कहां? सादरा से 30 हजारी। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई आपके? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये क्या होती है भी आपकी इसकी फुल फॉर्म? सादरा से 30 हजारी के मध्य दूसरी मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी आपके। भारत की सबसे लंबी दूरी करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। नीचे कन्याकुमारी से चलती है डिब्रूगढ़ असम तक। कितनी दूरी? 8286 किलोमीटर की दूरी तय करती है भैया आपकी ये ट्रेन। आगे देखें तो भारतीय आम बजट को, आज बजट है उससे रेलवे बजट को कौन सी साल अलग किया था? 1925 में। एक समिति थी उसने सिफारिश की थी, कौन सी? एकवर्ष समिति। कौन सी थी? एकवर्ष समिति। आगे देखें तो सबसे पहले रेल बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन से थे भैया आपके? जॉन मथाई।
कौन थे भाई आपके? जॉन मथाई, जिन्होंने सबसे पहले रेलवे बजट को पेश किया था। आगे भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहां पर है भाई आपके? हुबली कर्नाटक। एक अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो और कौन सा करना है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहां पर है? यूपी के अंदर पड़ता है भाई आपके। इससे आगे देखें तो भारत की सबसे लंबी दूरी की सुरंग कौन सी है भाई आपके? पीर पंजाल बनिहाल सुरंग 11.21 किलोमीटर। किस राज्य के अंदर है भाई आपके? जम्मू कश्मीर में। कौन सी है? पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग। विश्व की सबसे पहली मेट्रो 1863 में चला दी थी। किस देश ने चला दी थी आपके? लंदन ने। किसने? लंदन ने। आगे देखिए तो आगे है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड बाड़ा कहां पर है? मुगल सराय यूपी के अंदर। कहां पर है? मुगल सराय यूपी के अंदर। अब एक एक करके नोट्स लिख लो ये सारे। भारत के अंदर रेल संग्रहालय वो कहां स्थित है? नई दिल्ली।